आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। डिप्टी कमिश्नर केच के ऑफिस में कायम अवामी शिकायत सेल ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। तुर्बत से वॉइस ऑफ मकरान के ब्यूरो चीफ नूर शाह नूर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर केच मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बादीनी ने पीर के रोज अवामी शिकायत सेल का दौरा किया और तरीक़ाकार का जायजा लिया और अवामी शिकायत सेल के इंचार्ज पर तरीक़ाकार वाज़े कर ली। अवामी शिकायत सेल में किस नौयत की शिकायत ली जाएंगी और इस पर कितने दिनों के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर केच मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बादीनी ने वॉइस ऑफ मकरान से तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा, शिकायतों की कोई नौयत नहीं होती। वो शिकायत आप किसी इदारे की भी हो सकती है, किसी फ़र्द की भी हो सकती है, किसी चीज़ को जो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है उसकी भी हो सकती है। आम तौर पर जो एक चीज़ देखी गई वो ये है कि लोग आते हैं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने इंतज़ार करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की अपनी मसरूफियात होती है, वो बहुत सारी मीटिंग्स में मसरूफ़ होता है, तो लोगों को एक घंटा दो घंटा बैठे रहना पड़ता है। दूसरी बात यह, जब शिकायत दे दी जाती है, वो कागज़ एक बेचारा दे के चला जाता है एक इंसान, और उसके बाद वो दोबारा आता है तो उसकी किसी को याद नहीं होता कि एप्लीकेशन कब दी थी, किस लिए दी थी और उस पर क्या प्रोग्रेस हुई थी। वो तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये कहा है कि कोई भी बंदा आए तो उसको किसी लाइन में ना खड़ा होना पड़े, किसी का इंतज़ार ना करना पड़े, स्ट्रेट अवे आए, डेस्क पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ले। एप्लीकेशन को सीरियल नंबर दे दिया जाता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, और उसको बता दिया जाता है कि आप 5 रोज़ के बाद 7 रोज़ के बाद इसकी अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। वो जो एप्लीकेशन होती है सीरियल नंबर वाइज वो रजिस्टर की जाती है। रजिस्टर होने के बाद उस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, डिपार्टमेंट से इनपुट लिया जाएगा, इनपुट लेने के बाद उस पर रिमार्क्स लिए जाएंगे। तो बजाय कि किसी को दोबारा डिप्टी कमिश्नर के पास आने की ज़रूरत पड़े, वो स्ट्रेट अवे डेस्क पे जाके चेक कर सकता है कि मेरी शिकायत नंबर 5 थी, उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें बता सकते हैं कि आपकी जो शिकायत थी हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में वो जा चुकी है, कंप्लेंट कर दी जा चुकी है, डीएचओ ने लेटर दे दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि इसके जो हॉस्पिटल का इशू है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपको हमारे पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिप्टी कमिश्नर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना किसी असिस्टेंट कमिश्नर का इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर आपकी एप्लीकेशन गुम नहीं होगी, जो कि अक्सर होता है कि एप्लीकेशन आप सबमिट कराते हैं और वहीं से वो गायब हो जाती है। 15 डेज़ के अंदर अंदर एक इशू को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर आप ये तो हमारा एक मैनुअल सा तरीक़ाकार है। नेचुरली आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी एक कंप्लेंट पोर्टल होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के भी कंप्लेंट पोर्टल होता है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों में। बट अगर आप समझते हैं कि नहीं, डीसी ऑफिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तमाम एप्लीकेशंस भी अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर के पास ही आती है। अगर आप समझते हैं कि वो जो एप्लीकेशन है वो डिप्टी कमिश्नर को देनी है, तो बजाय इसके कि आप डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या किसी और का इंतज़ार करने के, आप स्ट्रेट अवे कंप्लेंट पोर्टल में उसको जो हमारा डेस्क है उसमें जमा करा सकते हैं। 15 दिन या डिपेंडिंग अपॉन द इशू आप किसी भी टाइम आके अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह कि आपकी एप्लीकेशन गुम नहीं होगी। आप 3 महीने बाद आ जाए, 10 महीने बाद आ जाए, आपकी प्रोग्रेस आपको मिल जाएगी। अगर आप आते हैं दोबारा, लेट से आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक दफ़ा आ चुके, आप 10-15 रोज़ के बाद दोबारा आके सिर्फ अपना नंबर बता दीजिएगा। उसी डेस्क पे जो बंदा बैठा हुआ है उससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। वो आपको बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन फ़िलहाल डिपार्टमेंट को जा चुकी है, डिपार्टमेंट का जवाब हमारे पास आ चुका है, डिपार्टमेंट उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या डिपार्टमेंट ने आपका काम कर दिया है। तो आप को वहीं पर ही जिस डेस्क पे आपने सबमिट किया उसी डेस्क से आपको पता चल सकता है। हमारे पास एक जनरली जो भी दफ्तर होता है उसको जो माजूर अफराद है उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हम अपने ऑफिस में रैंप्स बना रहे हैं ताकि कोई भी बंदा व्हील चेयर पे आता है या चल नहीं सकता, वो हमारे पास आराम से और आसानी से आ सके, ये काम कर रहे हैं। ख़वातीन का हमने देखा है कि हमारे यहाँ किसी भी दफ्तर में आप जाएंगे तो ख़वातीन के लिए कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत दूर से ख़वातीन आती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिकली हमने ख़वातीन के लिए वॉशरूम बनाया ताकि अगर वो अपने किसी भी काम के सिलसिले में तशरीफ़ लाती है तो उनके पास वॉशरूम अवेलेबल हो। छोटी सी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इस तरह के वॉशरूम्स को हमने एक्सपेंड करना है, और भी जो हमारे दफातर है उनमें भी ये होने चाहिए। हम एक कंप्यूटराइज लोकल सर्टिफिकेट का हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि जाली डोमिसाइल और जाली लोकल जो बन रहे हैं तुर्बत के नाम पर और लोग नौकरियाँ ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि आमतौर पर हमारा जो भी बंदा अपना लोकल सर्टिफिकेट बनाता है वो शाम के टाइम जाके दरवाज़ा खटखटाता है अपने जो भी चेयरमैन है या फिर आपका जो भी मेयर है या आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है, उनके पास जाके रात को दरवाज़ा खटखटाता है, रिक्वेस्ट करता है कि बराए मेहरबानी मेरे कागज़ साइन कर दे। फिर वो एसएचओ के पास जाके बैठा रहता है कि मेरे दस्तखत साइन कर दे। इसी तरह ये हर किसी के पास जा रहा होता है। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते में से इनसे पैसे भी बटोरते। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये प्रोसीजर बनाया कि आपका लोकल या डोमिसाइल जो भी लोकल आप बनाते हैं वो आसान हो जाए।
आसान बनाने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया है कि आप सीधा डीसी ऑफिस में आकर कैमरे में अपनी तस्वीर खिंचवाएं, एक फॉर्म है वो फिलअप करें, फॉर्म फिलअप करके कंप्यूटराइज तरीके से फिलअप किया जाएगा और आप उसके बाद फ्री है। ये फॉर्म हम अपने कमिटीज़ के पास भिजवाएंगे, अपने तहसीलों में, तहसील में जब कमिटीज़ है वो आपकी तमाम तर वेरिफिकेशन वहीं से करेगी और आपको 15 दिन के बाद आप डीसी ऑफिस से आके अपना लोकल या डोमिसाइल आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़र्ज़ करें, हमारे बहुत सारे जो है ना वो बच्चे जो कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, स्टडीज़ की वजह से इस्लामाबाद में रहते हैं, वो समझते हैं कि उनको दोबारा डीसी ऑफिस नहीं आया जाता, तो आप अपने जो चार्जेस है कोरियर के वो एडवांस में पे करके बेशक लाहौर चली जाए, कराची चले जाए, आपको यहाँ का जो डोमिसाइल है या लोकल सर्टिफिकेट्स है वो आपके पते पर अरसाल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा तुरबत आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बाकी हमारी तहसील्स है उन तहसीलों में भी हमने ये प्रोसीजर बनाया, दिन हमने मुतय्यन किए हुए हैं। अगर हमारे पास कुछ लोग नहीं आ सकते, तुम से कुछ नहीं आ सकते, बुलेदा से नहीं आ सकते, दश्त से, तो उनके लिए भी हमने दिन रखे हुए हैं। वहाँ पर हमारी टीम जाएगी, वहीं पर ही तस्वीर खिंचवा कर आप अपना लोकल सर्टिफिकेट के लिए डाटा जमा करा सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए तुरबत आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं छोटी चीज़ें, मैं छोटी चीज़ें बताना नहीं चाह रहा कि हमने बहुत ज़्यादा कमाल किया है, बल्कि ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा कि मंथ स्टॉप कहाँ पे, हमारे मंथ के मुसाफिर कहाँ से होके जाते हैं। वो धूप में, उनकी ख़वातीन मर्द इलाज के लिए आते हैं, बहुत मुश्किलों से वो धूप में बैठे रहते हैं और बैठने की उनके पास जगह भी कोई नहीं है। हमने जो सिटी प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, उनको क्या दिया है और हम कुछ ख़ुद भी एफर्ट कर रहे हैं। हम मेल और फीमेल के लिए वॉशरूम बना रहे हैं, उनके लिए स्टैंड बना रहे हैं ताकि धूप में लोग ना बैठे रहें, उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो और जो लोग यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं उस तकलीफ़ से ना गुजरे और हम उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान कर दें, बेहतर कर दें।